बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ भाइयों, आज हम बात करेंगे झूठे हस्ब व नसब के हवाले से, झूठी शोहरत के हवाले से। जो लोग ख़ुद को ऊंचा दिखाने के लिए, माशरे में अपना किरदार लोगों को आला दिखाने के लिए झूठा हस्ब व नसब अपनाते हैं, झूठी पहचान बनाते हैं, उनके बारे में क्या हुक्म है। तो मेरे भाइयों, ऐसा जो शख्स होता है जो माशरे में अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी इज़्ज़त बढ़ाने के लिए झूठा हस्ब व नसब अपनाता है, झूठी पहचान बनाता है, झूठी शनाख्त जो है वो बनाता है, ऐसे शख्स के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम की वईद सुनाई है। जी हाँ, जहन्नम की वईद। सहीह बुखारी में हदीस है, हदीस नंबर 3508, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने अपना नसब किसी ऐसी कौम के साथ मिलाया कि जिसके साथ उसका नस्बी ताल्लुक नहीं है, तो वो शख्स अपना ठिकाना जो है वो जहन्नम में बना ले। यानी कि ऐसा शख्स जिसने किसी ऐसी कौम के साथ अपना नसब जोड़ा, अपनी जो ज़ात वगैरह या अपना कोई भी हस्ब व नसब ऐसी कौम के साथ जोड़ा जिसके साथ उसका नस्बी ताल्लुक नहीं है, तो वो शख्स वो अपना ठिकाना जो है वो जहन्नम में बना ले। अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ बिल्लाह। तो मेरे भाइयों, ये जो झूठा हस्ब व नसब है, झूठी पहचान है, ये सिर्फ दुनिया को धोखा देना नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी का भी ये सबब है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर जहन्नम की वईद भी सुना दी है। और मेरे भाइयों, ऐसा शख्स जो अपने हस्ब व नसब में झूठ बोलता है, वो दर हकीकत अपने आप में भी अपना भी वफादार नहीं होता, क्योंकि वो शोहरत का भूखा होता है, वो दिखलावे का भूखा होता है, वो लोगों की खुशनुदगी के लिए इस तरह के इक़दाम करता है, ख़ुद को लोगों के सामने आला दिखाने के लिए, अपना किरदार अच्छा दिखाने के लिए इस तरह का गलत इस्तेमाल करता है अपने नसब का। ऐसा शख्स जो होता है वो माशरे में भी धोखा दे रहा होता है लोगों को, और अपने आप में भी अपना भी वफादार नहीं होता, अपने आप के साथ भी धोखा कर रहा होता है और जहन्नम की राह पर चल रहा होता है। एक झूठा नाम, एक झूठी निस्बत, एक झूठी पहचान जो है वो शायद दुनिया में तो उस शख्स को कुछ फ़ायदा दे दे, दुनिया में उसको इज़्ज़त दे दे, लोगों के सामने उसको उस झूठे नाम की वजह से, झूठी निस्बत की वजह से दुनिया में इज़्ज़त मिल जाए, मगर आखिरत में वही नाम, वही निस्बत, वही झूठी पहचान जो उसने दुनिया में बनाई होती है वो जहन्नम का रास्ता बन जाती है। तो मेरे भाइयों, गुजारिश ये है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, सच्चाई को अपनाना चाहिए, चाहे हमें दुनिया में इज़्ज़त ना मिले, चाहे हम दुनिया में गुमनाम रहें, चाहे हमारी दुनिया में उस तरह की इज़्ज़त, उस तरह की कदर व मंज़िलत ना हो जिस तरह की एक झूठी पहचान की वजह से होती है, फिर भी हमें सच बोलना चाहिए, सच को अपनाना चाहिए, क्योंकि सच्चे इंसान की अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ भी कदर होती है। और सच्चा इंसान जो होता है वो इस दुनिया में भी सुरखरू होता है, अपने दिल में भी इत्मीनान और सुकून महसूस करता है, और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और खुशनुदी का बायस बनता है। और मेरे भाइयों, ऐसा शख्स जो हमेशा सच बोलता है, जो सच्चाई को प्रमोट करता है, सच्चाई फैलाता है, सच्चा है, तो ऐसे शख्स जो है उसकी अल्लाह के यहाँ भी इज़्ज़त होती है, वो अल्लाह के यहाँ भी कभी रुसवा नहीं होता, अल्लाह के सामने भी उसको कभी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें झूठ को छोड़कर सच को अपनाने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमें झूठी निस्बतों से, झूठी शोहरतों से और झूठा हस्ब व नसब अपनाने से हमेशा अल्लाह तबारक व तआला बचाए, हमें महफूज रखे और अपनी पनाह में रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग।